बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। जैसा कि आप ने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि सीएससी गाइड ऑफिशियल इज़ नो मोर। बिल्कुल ये चैनल जो है इसको ख़त्म करने वाला हूं सीएससी गाइड ऑफिशियल को। ये नहीं कि मैं इस पे वीडियो डिलीट कर दूंगा, सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक इस चैनल का नाम चेंज हो चुका होगा। और अगर आपने स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस देखनी होंगी उसके लिए अलग से चैनल में इस पे होगा, सीएससी गाइड ऑफिशियल स्कॉलरशिप वाला, जिस पे ऑलरेडी वीडियोस मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ। लेकिन इस चैनल को मैं फ़िलहाल का नाम चेंज कर चुका हूँ, जो भी लिखा हुआ होगा। बाद में उसको मज़ीद चेंज करूँगा या नहीं करूँगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक ये इसका नाम चेंज हो चुका होगा। वजह क्या है? वजह नहीं है, वजूहात हैं। मैं आपके साथ ऑनेस्टली डिस्कस करता हूँ। ये नहीं कि अभी मैं कुछ चीज़ें छुपाऊँगा या देखा नहीं, इस तरह नहीं। मैं अभी हमेशा कहता हूँ मैन शुड बी डेड ऑनेस्ट। आप जो सोचें आपका राइट है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, सबसे पहली वजह ये है कि हमें लगा, जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो हमें लगा कि हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, चैनल स्कॉलरशिप के लिए, और हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। चलें, जो अप्लाई हम खुद कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को भी बताएं। उस वक्त जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, वैसे 2019 में फिर दोबारा ये चैनल हमने बनाया था, पहले वाले का मसला बन गया, एडसेंस का मसला बन गया था। तो तब कोई चैनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई इतना खास कोई गाइड नहीं कर रहा था, ना ही वीडियोस थी, क्योंकि हम खुद बड़ी मुश्किल से उसमें गुजर रहे थे कि भाई किस तरह अप्लाई करना है। ये तो हमारे सीनियर थे, उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने ग्रुप्स बनाए। फिर हमने कहा कि हमें क्यों ना हो, हमें ऑनलाइन अर्निंग का कीड़ा तो है ही, यूट्यूब से अर्न तो हमने करना है, गूगल से अर्न हम करना ही करना है, लेकिन क्यों ना हो इसको हम वीडियोज़ बनाएँ और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होगा और हमें भी जो है फ़ायदा होगा, व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे, चलो अर्निंग भी होगी। ठीक है, ये एक पहला थॉट था। दूसरा ये कि हम वीडियोस तो अपलोड करेंगे और उसके बाद जब नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आपको अर्निंग भी आपकी डबल हो जाएगी और इस तरह आप फेम भी आपको मिलेगा, आपके लाखों में सब्सक्राइबर एटलीस्ट चले जाएंगे। लेकिन ये गलत था और हमें ये लगा था कि हम 40-50 हज़ार या 60 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे, चल 10-15 हज़ार। बाकी हमें इतना आइडिया था कि जो एवरेज सब्सक्राइबर होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख सब्सक्राइबर हैं या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनमें से व्यूज़ 2 लाख 3 लाख ही आते हैं। आप एवरेज किसी का भी उठा के देख लें, या अगर 6-7 मिलियन है तो 1 मिलियन 2 मिलियन इतने व्यूज़ ही आएंगे। उतना हमें आइडिया था। लेकिन हमें ये था कि अगर 60 हज़ार 70 हज़ार सब्सक्राइबर आएंगे तो एटलीस्ट 10-15 हज़ार व्यूज़ तो आएंगे, 5 हज़ार प्लस व्यूज़ तो आएंगे। लेकिन वो हमारी गलती थी। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। हमने गलती की वो ये थी कि हमें ये लगा कि चलो अर्निंग भी होगी। इतना हमें आइडिया था कि इसमें अर्निंग बहुत कम होती है एजुकेशन वाले चैनल में, लेकिन इतनी कम होती है ये हमें आइडिया नहीं था। ठीक है, तो बाकी गाइडेंस तो चल ही रही थी। वो सब्सक्राइबर हमें लगा था कि हम चलें, एक हमने सिर्फ चाइना को टारगेट किया था। चलें, हमारी गलती, मुझे उस वक्त लगा था, मैं बाद में यही सोचूंगा कि हमने ये काम नहीं किया। कि भाई हम इंटरनेशनल सारी स्कॉलरशिप को टारगेट करते, जो मर्जी स्कॉलरशिप टारगेट कर लें। एजुकेशन वाली कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है, इसमें एक RPM या CPM जिसे कह लें, ठीक है, वो कम होता है, जो पर एड्स का रेवेन्यू होता है वो कम होता है। ठीक है, हमें लगा कि भाई खैर है, बढ़ जाएगा, या जब व्यूज़ बढ़ेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो बढ़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, ये मिथ बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं, अपने उस वक्त मेरे माइंड में था कि हम चलो इंटरनेशनल वाले स्कॉलरशिप भी गाइड करेंगे तो उसका रेवेन्यू थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि 60 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे तो अगर पहले साल में है या दूसरे साल में या तीसरे चौथे साल में, 6 साल हो गए होंगे ऑलमोस्ट, अब ये 60 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे तो एटलीस्ट हमें हमारे 10 हज़ार व्यूज़ तो आएंगे। लेकिन वो गलती ये थी कि जो जैसे ही, और ये चीज़ हमारे माइंड में भी नहीं थी, जैसे ही सब्सक्राइबर की स्कॉलरशिप लग गई, जो चाइना पहुंच गया, वो वीडियो हमारी क्यों ही देखेगा, वो यहाँ पे आ गया। अब हम इस चैनल का मकसद उसके लिए ख़त्म हो गया। हाँ, उसके लिए इरफान ने स्कॉलरशिप के लिए गाइड किया था, ज़बरदस्त किया था यार, आपकी बहुत मेहरबानी। इससे अलावा और कुछ भी नहीं उन्होंने हमारे लिए, वो कर भी नहीं सकते ना कुछ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि मैं अगर किसी सिटी में विजिट करने चला जाऊँ, इरफान भाई हम आपके फ़ैन हैं तो हमें बताएं कोई मसला है या नहीं, या एक्सेप्टेंस लेटर के हवाले में अगर हम आपकी कोई मदद कर सकें, या हमारी यूनिवर्सिटी में कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो हम आपकी मदद कर सकें। और स्टूडेंट ने की भी सही, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने की है, ठीक है, और जिनको मैं जानता भी नहीं उन्होंने भी की है। मतलब जानता मैं नहीं, वो मुझे जानते हैं वीडियोज़ का तवज्जो से, जिस तरह भी, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी हैं जो मुझे देखते होंगे। अब अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और जो भी देने वाला है अल्लाह ताला की ज़ात है, तो वो जब मुझे देखते होंगे कि यार, दिल ही दिल में ज़रूर कहते हैं, मुझे पता है ना साइकोलॉजी का, कि भाई ये इस बंदे की वजह से हम यहाँ पे चाइना बैठे हैं आज, ठीक है। तो ये इसे पता होगा यार, इसे पता होना चाहिए कि भाई अगर ये ना होता तो हम यहाँ पे ना होते। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैं अब वो बता रहा हूँ, ठीक है, जो माइंड में स्टूडेंट के चल रहा होता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं चेहरा देख के पढ़ लेता हूँ कि भाई इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन
इससे आपको अर्निंग नहीं होने वाली, आपको इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, और रिस्पेक्ट से आपका, सिर्फ रिस्पेक्ट से, मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ रिस्पेक्ट से आपका पेट नहीं भरने वाला। आप टीचर्स अपने देख लें, जो आपके टीचर स्कूल में आपको पढ़ाते थे या जो प्राइमरी में आपको पढ़ाते रहे हैं, ठीक है, वो आज वो बड़े वो मतलब कि ऐसे समझिए, वो कहते हैं ना कि टीचर खुद तो एरोप्लेन या जहाज़ नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन आपका वो अपना स्टूडेंट को इतना वो पढ़ाता है, इतना वो क्या कहते हैं, उस पे मेहनत करता है कि वो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मीन्स कि इस तरह की बड़ी-बड़ी इजादात जितनी भी हैं, वो एक स्टूडेंट नहीं की हैं। टीचर्स बेशक वो ना कर सकता हो, लेकिन टीचर्स ने उन्हें को पढ़ाया है, ठीक है? लेकिन वो टीचर्स वो वहीं पे ही रहता है, उसकी उसकी अर्निंग देख लें, उसका रहन-सहन देख लें, वो ऐसे समझिए उसका किचन ही चल रहा होता है, ठीक है? तो ये बड़ी एक हार्ड चीज़ होती है कि उसमें उन टीचर्स का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से परफेक्ट कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट उनका ज़्यादा होता है, ठीक है? जैसे आजकल इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है? आपके जैसे क्रिकेट खेलते हैं, आपके 40-50 रन्स आप बनाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि आप सेल्फिश खेल के 70-80 रन्स बनाएँ, ठीक है? इसी तरह जो हमारी वीडियोज़ हैं, इसका इम्पैक्ट तो है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, कि मीन्स के उससे एक स्पेसिफिक कोर ऑडियंस को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो चाइना आ रहे हैं और जो चाइना स्कॉलरशिप हासिल करके बैठे हैं और यहाँ पे जो पहुँच जाते हैं, उनका आप पर ईयर के हिसाब से फंड लगाएँ, हिसाब लगाएँ, और स्टूडेंट्स को देख लें कि जो यहाँ पे आए हैं तो कितना इम्पैक्ट पड़ा है उन पे, ठीक है? तो इम्पैक्ट आपका पड़ता है, लेकिन आपकी ऑडियंस ज़्यादा नहीं होती, और ऑडियंस ज़्यादा ना होने की वजह से आपकी अर्निंग भी ऐसे समझिए बिल्कुल डेड होती है, ऐसे समझिए ना होने के बराबर होती है। अब आप सोच रहे हैं, हाँ, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ये है, वो है। मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं इस साइड पे स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश करूँगा, इस साइड पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगा कितनी अर्निंग पिछले लास्ट 28 डेज़ में हुई है, इस चैनल पे भी, और जो दूसरा स्कॉलरशिप वाला चैनल जिसमें मैं इतनी ख्वारी कर रहा हूँ, वीडियोज़ वगैरह बना रहा होता हूँ, तो उस पे भी कितनी एक जो है अर्निंग लास्ट 28 डेज़ की हुई है। इवन के लास्ट 28 डेज़ नहीं, जब से ये सीएसई गाइड ऑफिशियल दूसरे वाला चैनल मैंने बनाया स्कॉलरशिप वाला, वो चैनल वाला पुराने पहला था, लेकिन मैंने उस पे स्टार्ट अब काम किया था। उसकी लास्ट 28 डेज़ की अर्निंग यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, और ये जो मेन चैनल है, जो सीएसई गाइड ऑफिशियल है, इसकी भी लास्ट 28 डेज़ की वीडियो, ये अर्निंग जो है इस साइड पे मैं आपको शो करा दूँगा कि इतनी अर्निंग है। बाकी ये हमारे साइड वाला जो हम काम कर रहे होते हैं, मीन्स के फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं ना, उससे हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। और उसका फाइवर वाला काम और सीएससी का ये हमारा चैनल वाला यूट्यूब वाला काम, इसका आपस में दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। अब आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपने इस सीएससी गाइड विजुअल से नाम बनाया हो, यहाँ से इनको आपको ब्रांड मिले हों, और उसको आपने यूटिलाइज़ करके कोई ऐसे क्लाइंट्स वहाँ पे फाइवर से आपने हंट कर लिए हों जो आपको फ़ायदा दे रहे हों। बिल्कुल निश्ता। हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, शुरू में जो हमारी सीएससी गाइड ऑफिशियल वेबसाइट थी, वो भी वेबसाइट भी ऐसा समझिए, वो हमें नुकसान में जाती है। नुकसान में ऐसा जाती है कि उसकी होस्टिंग, उसकी डोमेन, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो है उसकी बैंडविड्थ जो है, आई थिंक वो होस्टिंग के साथ ही होती है। तो उसका खर्चा वो हर महीने हम उसको भी पे कर रहे होते हैं, उसका भी। आपने आना है, विज़िट करना है, चले जाना है, और उसके बाद जो रेवेन्यू है, पाकिस्तान का जो एशियन कंट्रीज़ का रेवेन्यू है, उसका रेवेन्यू बिल्कुल ही ऐसे समझिए ना होने के बराबर है, ठीक है? इस वजह से आपको ये काफ़ी सारे यूज़र जो है नज़र आते होंगे, जो कभी एक साइड यूरोप वाली साइड पे इंग्लिश व्लॉग्स बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे होंगे, क्योंकि वो शफल कर रहे हैं अपनी ऑडियंस। क्योंकि पाकिस्तान में जो सीपीसी है, वो जितनी भी आपकी 1 लाख व्यूज़ आ जाएँ, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा मेरे ख्याल में 10 से $15 मिलेंगे, ठीक है? ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश करूँगा कि पिछले जो वीडियोज़ हैं, जितनी वीडियोज़ हैं जिनके रेवेन्यू है, आप उस रेवेन्यू से आप हिसाब लगा लें कि कितना एक रेवेन्यू जनरेट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है, ठीक है, वो होगी, आई थिंक अगर उस पे 1000 व्यूज़ आते हैं या 500 व्यूज़ आते हैं, 0.5 वो डॉलर मिलेंगे, ठीक है? वो भी डिपेंड करता है कि कितना एवरेज ड्यूरेशन है, ठीक है, कि उस पे कितनी आवाम ने देखा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के यही फैसला हुआ है कि सीएसई गाइड ऑफिशियल इज़ नो मोर, क्योंकि एट द एंड आपको जब लगता है कि 6 साल हो गए हैं आपको यूट्यूब पे काम करते हुए, वैसे हम 2016 से काम कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे और उस पे फेसबुक पे, मीन कि वो हमारी पहले फाइन्स वाली वीडियोस थी, मीन कि हम फ़न वगैरह वाला वो काम करते थे, उस पे वीडियोस बनाते थे। स्कॉलरशिप वाले से रिलेटेड हम आप बात करें तो 6 साल हो गए ऑलमोस्ट, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और मेरे ख्याल में 2018 6 साल से ज़्यादा काम हो गया है, 25 और 26, ठीक है? तो 6-7 साल हो गए हैं। उसके बावजूद आपके 1 लाख सब्सक्राइबर ना हो, 1 लाख सब्सक्राइबर ना हो, अगर हो भी गए फॉर एग्जांपल, और आप महीने का वहाँ से $100 भी ना अर्न कर पाएँ, तो क्या फ़ायदा इस तरह की 6 साल की ख्वारी का, जो आपको इतना भी ना अर्न करके दे कि आप $100 कमा सकें, ठीक है? सिंपल इज़ दैट। तो इस वजह से
तो खली बली। हाँ, ये एक और चीज़ है, हमेशा मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि मैं अर्निंग ना होने की वजह से मैं चैनल हम ख़त्म कर देंगे स्कॉलरशिप वाला। नहीं, CS गाइड ऑफिशियल स्कॉलरशिप और चैनल है, उसमें मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और जो अनस्क्रिप्टेड वाला चैनल है, इरफान लिगारी अनस्क्रिप्टेड वाला चैनल है, वो उस पे तो है जो मैं व्लॉग्स वगैरह अपलोड कर रहा होता हूँ, या उसमें जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ। जो ये मेन चैनल है ये वाला, इसको शायद मैं इरफान लिगारी का नाम दूंगा, या इसके बाद चेंज कर दूंगा, जो व्हाटएवर जो भी है। तो ये नाम चेंज हो चुका होगा जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे। तो वो तो चल ही रहा है सिस्टम। तो स्कॉलरशिप वाला वो मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँगा। जो मेरे पास इल्म है, अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, जो चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 200 व्यूज़ आएँ, 400 व्यूज़ आएँ, 500 व्यूज़ आएँ, जो भी हैं। अगर आपने प्योर स्कॉलरशिप के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा था, तो इसको आप लीव कर दें, इसको बेशक आप अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप चले जाएँ CS गाइड ऑफिशियल स्कॉलरशिप वाले चैनल पे। इस पे आएंगी वीडियोस, बिजनेस से रिलेटेड आ सकती हैं। इससे वीडियोस जो जिस तरह मैं अभी लगा रहा हूँ, इन्फोटेनमेंट टाइप वीडियोस, पिछली जो लास्ट 2 वीडियोस थी, उस तरह की वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और वो वीडियोस उस तरह की आएंगी, वो बेशक आप देखें या ना देखें। 60,000 सब्सक्राइबर में से अब जब आपके व्यूज़ आएँ 200 वो भी 3-4 दिन के बाद, तो आपको दुख तो होता है कि भाई 6 साल ख्वारी की है आपने। ख्वारी आपने की, ये नहीं कि आपने बड़ा एहसान किया है लोगों पे और आपकी वीडियोस देखनी, आपने बड़ी मेहनत करके लोगों को बताया है कि भाई स्कॉलरशिप के लिए ऐसे अप्लाई करना है, और अब आपके 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं। ये नहीं, ये आप, इसमें वो चीज़ नहीं है कि भाई मैं किसी पे क्लेम कर रहा हूँ, ये कंटेंट ही ऐसा है। हाँ, आप, ये मैं कर सकता था, जो हमारी गलती थी ये है कि हम साइड में एक और चैनल हमने स्टार्ट भी किया था, लेकिन उसमें हमने गलती ये की, हमने यही कंटेंट उस पर किया था अपलोड। ठीक है, वो आप, हमें कोई और कंटेंट स्टार्ट करना चाहिए था, या कोई रोस्टिंग टाइप स्टार्ट करनी चाहिए थी, या इन्फोटेनमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। ये जो अभी कर रहे हैं, इसको हमने थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा करके करते, लेकिन इन्फोटेनमेंट साथ साथ स्टार्ट करते। एटलीस्ट जो इन्फोटेनमेंट के यूज़र्स होते हैं, या उनकी जो वीडियोज़ होती हैं, एटलीस्ट कई वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो क्लिक कर जाती हैं, जो क्लिक करती हैं और वायरल हो जाती हैं। स्टडी में एक वीडियो कितनी ही वायरल होगी, ठीक है। और अगर एक लिटरेसी रेट हमारे एक शहर का या हमारे मुल्क का है, समझिए 60% या 40% है, मिसाल के तौर पर 40% है, तो वो 40% में से फिर रिकमेंड होकर 20% के पास जाएगी। ठीक है, और बाकी जो एक जर्नल वीडियोज़ होंगी, जो इंफोटेनमेंट टाइप वीडियोज़ होंगी, स्टोरी टाइप वीडियोज़ होगी, वो सबके पास रिकमेंड होगी, या रिकमेंड हो भी गई, उनके जो लिटरेसी रेट के अलावा जो और यूज़र्स होंगे वो देखेंगे नहीं। वो कहेंगे ये क्या है यार, इसमें क्या है, ये एक्सेप्टेंस लेटर क्या है, मुझे क्या फ़ायदा इससे, एक्सेप्टेंस लेटर क्या है, चाइना स्कॉलरशिप मैं क्यों, मैंने मैट्रिक की है, मैं क्यों अप्लाई करूँ। या 1-2 वीडियो देखेगा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे होता है, जब उसे पता चलता है कि यार मेरा तो नहीं होता, मैंने मैट्रिक की हुई है, वो क्यों ही देखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी वो ये मामला करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह इंफोटेनमेंट का अगर होगी, या इस तरह कोई वीडियोज़ होगी जो जर्नल होगी, सब ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, उसके पास जब जाएगा, थंबनेल जब देखेगा, यार देख लेता हूँ, अच्छा देख ली, यार इसकी वीडियो अच्छी है, ये वीडियो अच्छी है, मैं लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ। ठीक है, मुझे पता है अभी तक जो आप यहाँ पे यूज़र आए बैठे हैं, जो देख रहे हैं, उनमें से भी आधों को या तो भूल गया होगा लाइक करना, वो कहेंगे यार क्यों ही लाइक करें, छोड़ो यार, अगली मरतबा देखेंगे कोई अच्छी वीडियो बनाएगा तो लाइक कर देंगे, तब भी आप भूल जाएंगे। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चैनल खली बली करना पड़ रहा है। इसको मैं इंफोटेनमेंट वाली साइड पे, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ना करो, उस पे जाओगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे। पहले कौन सा आ रहे हैं पहले कौन सा आ रहे हैं, पहले भी तो 200-300 ही आ रहे हैं। जो स्कॉलरशिप वाली वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मार लेते हैं, 600-700 आते हैं, उतने ही व्यूज़ दूसरे चैनल स्कॉलरशिप वाला वहाँ पे आ जाते हैं ठीक है, और वो भी ये अभी आप क्योंकि चाइना आ रहे हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो जो क्योंकि उसमें भी वही वीडियोज़ ज़्यादा क्लिक कर रही हैं, जिसमें कि आपने चाइना जब आते हुए कौन सा सामान लेके आना है, एयरपोर्ट में कौन सी चेकिंग होती है, और चाइना आके पहले 2 महीना कैसे गुजारना है, वही पे व्यूज़ आ रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे चाइना पहुँच गए, आपका महीना गुजर गया, आप वो वीडियोज़ भी नहीं देखेंगे। क्यों ही देखेंगे, आप तो पहुँच गए जहाँ। और जो अप्लाई कर रहे होंगे वो क्यों देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी अप्लाई करना है, इसका क्या फ़ायदा, ये जब आएगा तो टाइम आएगा, देखा जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से खली बली करना पड़ रहा है चैनल। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चैनल ख़त्म, CSE गाइड ऑफिशियल इज़ नो मोर।